खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी की यह पंक्ति मीडिया की ताकत को एक दर्शाती है। मीडिया कितना ताकतवर है या फिर कितनी ताकत पत्रकारिता में होते हैं, इसे अगर आपको डेफिनेशन में बताना है तो ये दो पंक्तियाँ आपको बता सकते हैं। गांधी, अंबेडकर, तिलक, आगरकर, यहाँ से पत्रकारिता का एक स्वर्णिम दौर शुरू हुआ था, जिस दौर में पत्रकारिता के मापदंड रचे गए और उस मापदंडों ने यहाँ पे अंग्रेज़ों को सवाल पूछे और उस सवालों के दम पे अंग्रेज़ इस हद तक डर गए कि उन्होंने तिलक को एक अखबार में एक आर्टिकल लिखने के लिए देशद्रोही करार देते हुए आर्टिकल 124A जो हम अभी डिस्कस करते हैं, वही ड्रैकोनियन लॉ उस समय अंग्रेज़ों ने लाया था। ये पत्रकारिता का हमारा इतिहास है। वहाँ से चलते पत्रकारिता पहुँचते पहुँचते आज 70 साल बाद कहाँ पहुँची, ये देखना होगा। बीच में एक इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का दौर भी हमने देखा है। उस समय की आडवाणी जी की एक स्वर्णिम पंक्ति है, वो कहते हैं कि मीडिया को कहा गया थोड़ा सा झुकिए तो मीडिया ने रेंगना शुरू किया। ये आडवाणी जी की पंक्ति है उस समय, जिस समय इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन यह सवाल वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। यह झुकने का या रेंगने का सवाल वहाँ से चल के अभी हमारे सामने और ज़्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि उस समय मीडिया का सत्ता के प्रति सहोदर होना एक अलग बात थी। लेकिन अभी के पिछले 7-8 सालों में हम अगर इस मीडिया के चरित्र को देखें तो पता चलता है कि मीडिया सिर्फ सत्ता का सहोदर नहीं है, तो मीडिया ने एक जन सामान्य सरकार के बीच लकीर खींच दी है। अगर जन सामान्य का कोई भी सवाल हो तो उस सवाल को जवाब देने के लिए सरकार आगे नहीं आती, उसको डिफेंड कौन करता है? मीडिया डिफेंड करता है। ये भी हम एक स्तर तक सह जाएंगे, लेकिन मीडिया का यह प्रयास कि यह समाज जो टीवी देख रहा है वो समाज दंगाई बने, यह प्रयास बहुत घातक है। आपको लगता है या मैं जो कह रहा हूँ ये मेरी पंक्ति अतिशयोक्ति है? तो आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा वीडियो देख लीजिए आप। आज बंद है, इस पर कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? एक एसी एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे कोट सूट पहने हुए एंकर की यह भाषा गली के गुंडों, माफ कीजिएगा यह शब्द उसके लिए थोड़ा हमारी पत्रकारिता के भाषा से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इनका यह आचरण सही में गली के गुंडों जैसा ही है। ये खुलेआम स्टूडियो में बैठ के एक जन सामान्य को, जिसके पास बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, जिसके पास संसाधन सीमित है, उसको हिंदू धर्म के नाम पे या फिर किसी भी धर्म के नाम पे उकसा रहे हैं कि वो आके किसी की हत्या की। उसका अगर आपको उदाहरण देखना है, महाराष्ट्र के पालघर में गुरुवार को 3 लोगों की पीट कर हुई हत्या मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल गुरुवार को जब 2 साधु और उनका एक ड्राइवर पालघर से सूरत की ओर जा रहे थे, तब उन्हें बच्चा चोरी के शक में इनकी स्थानीय लोगों ने रोककर पिटाई कर दी थी, जिसमें तीनों क्या देखा आपने? अभी संतों की पालघर में हत्या हुई। कैसे निर्मम हत्या हुई? ये दंगाई भीड़ थी, लेकिन क्या ये दंगाई भीड़ अभी तैयार हुई है? आपको लगता है अभी तैयार हुई है? यह दंगाई भीड़ तैयार की गई है। आपको अगर सही में फासिज्म का इतिहास पता है या फिर फासिज्म के इतिहास को पढ़ते हैं, कल ही अरुंधति रॉय ने एक टिप्पणी करते हुए बोला था कि फासिज्म चल के नहीं आता है, यह वर्षों की परंपरा है। पिछले 6-7 सालों में मीडिया ने यह परंपरा कायम करने में बहुत मेहनत की है।
जब पहली हत्या पहलू खान की हुई गौमांस को लेकर, तो इसी मीडिया ने कुछ विचित्र तथ्य गढ़े, लेकिन उस समय वो भीड़ ने एक मुस्लिम इंसान को मारा था तो समाज शांत रहा। उसका नतीजा क्या हुआ? बाद में इसी भीड़ ने और कई जगह पे उत्तर प्रदेश में सुबोध सिंह को भी मार दिया। उसी भीड़ ने कल संतों को भी मारा। भीड़ का कोई धर्म नहीं होता है, भीड़ कोई हिंदू मुस्लिम सिख नहीं होती है। लेकिन हमारे एंकरों ने, हमारे टेलीविजन चैनल ने, मैं पूरे टेलीविजन चैनल को तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 10 में से 8 अगर आप देखेंगे तो 10 में से 8 लोगों ने यह प्रयत्न किया है कि समाज जलता रहे, समाज ऐसा ही जले। इनकी जो एडवर्टीजमेंट वाली रोटी है, क्योंकि ये क्यों करते हैं? आपको लगता है कि इनको आपकी चिंता है? अगर इनको आपकी चिंता है तो ये दृश्य देख लीजिए। ये देख लीजिए कि ये पैदल जाते लोग, जिस समय लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के बीचों बीच यह लोग पैदल जा रहे थे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एक टाइम खाना खाते, भूखे नंगे। अगर मीडिया लोगों के सवाल उठाने के लिए कह रहा है तो ये क्या है? क्या आपने देखा? क्या आपने ये दृश्य किसी टीवी पर देखे? एंकर, प्राइम टाइम एंकर में डिस्कस कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका एजेंडा फिक्स है। उनका एजेंडा सिर्फ इतना है कि उनका बिजनेस चले। उन्होंने पत्रकारिता की ली हुई शपथ पूरी तरह निरस्त कर दी है, या फिर शपथ ली थी कि नहीं ली थी यही पता नहीं है। टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर, इनके पर्दे, इनके पीछे के बैकग्राउंड देखिए, उनके टीवी पर सुपर कैसे चल रहे हैं। ये समाज को जो बांटने का तंत्र है, ये मीडिया ने एक ऐसे समय में लिया है जिस समय एक जन सामान्य के सवाल पूछना जरूरी है। लेकिन आप प्राइम टाइम के 100 में से 80 शो उठा के देख लीजिए, सिर्फ 20 ही शो आपके बारे में या फिर आपके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास समस्याओं का ढेर है, लेकिन मीडिया को यह समस्या दिखनी अब बंद हो गई है। वह समाज के एक तबके को खुश करने के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट जो उनके दाता है उनको खुश करने के लिए ही काम कर रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि टीवी पर हम जो देख रहे हैं, अखबारों में जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी एक बार सटीक समीक्षा की जाए। हर चीज़ जो देख रहे हैं उसका मतलब यह नहीं सच है। अभी देखिए पालघर में जो हिंसा हुई, हिंसा के समय राज्य के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है। आप देख लीजिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एंकरों ने उसमें मुस्लिम एंगल देखा। एंकरों ने जब बांद्रा के सामने मजदूर खड़े हुए तो उन्होंने उनकी इस हद तक निंदा की कि उन्होंने कहा कि भीड़ मस्जिद के सामने कैसे खड़ी हुई। भीड़ अगर गांव जा रही तो उनके पास सामान क्यों नहीं है? यह मीडिया के सवाल है। क्या मीडिया को यह देखना नहीं चाहिए मजदूरों के क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मीडिया यह नहीं देखेगी क्योंकि उनका आपसे कुछ लेना देना ही नहीं बचा है। तो इसीलिए हम आज से आपको एक नए शो में लेके जा रहे हैं। शो का नाम होगा हमारे मीडिया का धोबी घाट। हर खबर को देखने के लिए और खबर के पीछे का सच जानने के लिए जुड़े रहिए द इंडिया बुलेटिन से। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.